दोस्तों सोचिए, आपकी जेब में रखे 100 रुपए अचानक आधे हो जाएं। डरावना लगा ना? क्रिप्टो दुनिया में कुछ ऐसा ही हुआ है। इंटरलिंक ने पहले ही दिन में 100 मिलियन से भी ज्यादा ITLG टोकन्स जला दिए। अब सवाल यह है, क्या इससे आपकी टोकन की वैल्यू बढ़ेगी या फिर यह सिर्फ दिखावा है? आज की वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि बर्निंग सिस्टम कैसे काम करता है और यह आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले यह बर्निंग होता क्या है। सिंपल भाषा में बर्निंग का मतलब है टोकन्स को परमानेंटली सर्कुलेशन से हटाना। जैसे मान लीजिए एक कॉन्सर्ट के 1000 टिकट्स हैं। अब ऑर्गेनाइजर्स डिसाइड करते हैं कि 200 टिकट्स डिस्ट्रॉय कर देंगे, तो बाकी के 800 टिकट्स और रेयर हो गए। यही लॉजिक क्रिप्टो पर भी अप्लाई होता है। यह नया कॉन्सेप्ट नहीं है। इथेरियम ने भी EIP 1559 अपग्रेड में टोकन्स बर्न करने शुरू किए थे। बाइनेंस कॉइन भी रेगुलरली बर्न करता है। रिजल्ट, इनकी कीमत समय के साथ बढ़ी। अब आते हैं इंटरलिंक पर। इंटरलिंक एक ब्लॉकचेन बेस्ड इकोसिस्टम है। इसका नेटिव टोकन है ITLG। यह सिर्फ ट्रेडिंग के लिए नहीं, बल्कि एक्टिव पार्टिसिपेशन रिवॉर्ड्स और रेफरल्स में यूज होता है। सिंपल वर्ड्स में, जितना आप एक्टिव रहेंगे उतना अर्न करेंगे, और इनएक्टिव रहे तो बस यही तो ट्विस्ट है। अब सुनिए असली धमाका। पहले दिन इंटरलिंक ने सिस्टम स्कैन किया। रिजल्ट, 100 मिलियन से भी ज्यादा ITLG टोकन्स परमानेंट रूप से सर्कुलेशन से गायब कर दिए गए। किसके टोकन्स? इनएक्टिव अकाउंट्स, इनएक्टिव रेफरल्स। मतलब अगर आपने टोकन अर्न किए लेकिन एक्टिव नहीं रहे तो आपके टोकन्स जल गए। यह सिस्टम काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। एक्टिव यूजर्स सेफ, इनएक्टिव यूजर्स एवोज बर्न। और यहां एक नया फीचर इंट्रोड्यूस हुआ है, नज मैकेनिज्म। सपोज आपके रेफरल्स इनएक्टिव हो गए तो आप ऐप में एक बटन दबाकर उन्हें वापस बुला सकते हो। अगर वो वापस आए तो सेफ, नहीं आए तो बर्न पक्का। अब आता है $1 मिलियन क्वेश्चन। होल्डर्स को क्या फायदा? देखिए, इकोनॉमिक्स का सिंपल फंडा है। सप्लाई कम होगी, टोकन रेयर होगा, वैल्यू बढ़ेगी। उदाहरण के लिए, जब बाइनेंस कॉइन ने बर्न करना शुरू किया तो उसकी कीमत धीरे धीरे कई गुना बढ़ गई। बिटकॉइन भी एक जमाने में आसानी से मिल जाता था, लेकिन आज स्केर्स है और इसलिए वैल्यूएबल है। ITLG में भी वही लॉजिक लागू होता है। अब इसे अर्न करना और मुश्किल होगा, और होल्डर्स के लिए यह सोने जैसा बन सकता है। यह तो बस शुरुआत है। इंटरलिंक का अगला स्टेप है वेरीफाइड ITLG। मतलब फ्यूचर में सिर्फ जेन्युइन एक्टिव यूजर्स के पास ही टोकन्स होंगे। नो बॉट्स, नो इनएक्टिव होल्डर्स। ये मूव इकोसिस्टम को और स्ट्रांग और ट्रस्टेड बनाएगा। लेकिन दोस्तों, हर कॉइन के दो साइड्स होते हैं। बर्निंग से स्केर्सिटी बढ़ती है, लेकिन अगर सप्लाई बहुत कम हो जाए तो लिक्विडिटी इश्यूज भी आ सकते हैं। शॉर्ट टर्म में यह प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसलिए हमेशा याद रखिए, एक्टिव रहना जरूरी है, और यह फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, सिर्फ जानकारी है। अब देखते हैं कम्युनिटी का रिएक्शन। ट्विटर पर इंटरलिंक और ITLG ट्रेंड कर रहे थे। कुछ लोग एक्साइटेड हैं स्केर्सिटी को लेकर, वाओ अब वैल्यू बढ़ेगी, और कुछ कॉशियस भी हैं। इनएक्टिव पे ज्यादा दबाव डाल रहा है सिस्टम। मतलब बज़ तो बना हुआ है और ये पॉजिटिव साइन है। तो दोस्तों, पहले ही दिन 100 मिलियन से ज्यादा ITLG टोकन्स जल गए। इससे स्केर्सिटी बढ़ी। सिस्टम एक्टिव यूजर्स को रिवॉर्ड करता है, और फ्यूचर में वेरीफाइड ITLG का रास्ता साफ हो रहा है। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि ITLG का यह बर्निंग मॉडल लॉन्ग टर्म में प्राइस को बूस्ट करेगा? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में।